Okay जी. So today we'll be talk about the strings functions, functions. आपको याद है कि इस पे हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है स्ट्रिंग्स के बारे में. एक पेपर के अंदर हमारा जो फंक्शंस एंड प्रोसीजर के साथ एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्ट्रिंग्स के पार्ट है. स्ट्रिंग के क्वेश्चंस, फंक्शंस एंड प्रोसीजर के क्वेश्चंस के मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं उनको ये कवर कर जाते हैं. इनके स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं और सेपरेट क्वेश्चंस भी होते हैं और काफ़ी वेटेज के क्वेश्चन इसके आते हैं. इस लिहाज से दे आर इम्पोर्टेंट. ये मैंने आपके सामने एक मई जून 2023 का इंसर्ट है जो कि आपके सामने मैंने खोला है. एंड दिस इज द इंसर्ट इन विच ऑल the string built-in functions and as well as the integer built-in functions and some operators, they're all given here. इसमें आप देखें कि you have the string and character functions, पहले इसकी लिस्ट दी हुई है. Then you have the numeric functions, इसकी भी एक लिस्ट दी हुई है. Date functions, list of it. Text file functions, operators, ये सारे आपको given होते हैं पेपर में. आपको इंसर्ट्स दिए जाते हैं जिसके अंदर यू आर प्रोवाइडेड विद ऑल दी. और ये हर दफ़ा स्टैंडर्ड नहीं होता. आपके पेपर में जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं उन क्वेश्चंस के मुताबिक ये लिस्ट जो है ये चेंज हो सकती है. इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए कोई एक इंसर्ट ऐसा नहीं है कि जो सब पे अप्लाई हो, लेकिन कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शन है जो तकरीबन हर जगह यूज़ होते हैं. ठीक है. लाइक लेफ्ट का स्ट्रिंग फंक्शन है, राइट है, मिड है, ये तीन तो बहुत, और लेंथ. दीज फोर आर वाइडली यूज्ड. लेफ्ट का, राइट का, मिड का, लेंथ का. देन टू अपर, टू लोअर, num to string, string to num, is num, ASCII and CHR. ये जैसा कि नाम से भी पता चल रहे हैं कि ये इनका पर्पस क्या है. इन तमाम बिल्ट इन फंक्शंस में आपको इस इंसर्ट में इनके सैम्पल्स, इनके प्रोटोटाइप्स गिवन होंगे कि ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये कितने वेरिएबल्स ले रहा है. लाइक लेफ्ट में आप देखें, देयर आर 2 पैरामीटर वेरिएबल्स एंड मैक्सिमम आप देखें जब हम इन्हें फंक्शंस कह रहे हैं तो एवरी बिल्ट इन फंक्शन विल हैव अ रिटर्न. सबके रिटर्न जरूर होंगे. सो यू हैव रिटर्न्स विद एवरी बिल्ट इन फंक्शन. लेफ्ट है, राइट है, मिड है, लेंथ है, टू अपर है. टू अपर का पर्पस क्या है कि अगर आपके पास if you have the text like this, it will be converted into this uppercase. Or even if you have a single letter lower, it can be converted into single letter upper. Two lower uske inverse hai. If you have a uppercase text, it can be converted back into the lowercase. Num to string 87.5 is a number, and if it is used as a parameter, इसके अंदर single parameter है जो इसको पास ऑन हो रहा है, तो what it is doing, it converts it into a string. 87.5 inverted commas के enclosed हो जाएगा, it becomes a string. इसी तरह से आप देखें कि string to num वही इस num to string का रिवर्स है. If you have a number but it is enclosed with inverted comma, याद रखें whenever you write anything within the inverted comma, it become a string literal. एक string literal बन जाता है. इसलिए उसको अगर आपने string में convert करना है तो you need to convert it into, take away the inverted commas. अब आप देखें यहाँ पे when it is converted into a real, inverted commas are taken away and it become a real number. तो string to num and num to string, अब ये specifically इस पेपर के हिसाब से है. मे बी इस पेपर के क्वेश्चंस में 2023 मई जून में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसमें रिक्वायरमेंट होगी. तो when you are attempting the answers questions, you must refer to the list of built-in functions provided in the insert. आप उसको जरूर देखा करें. Is num,
रिटर्न्स बूलियन, ये सिर्फ ये बताता है कि ये नंबर जो है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो टेक्स्ट आपने दिया है, ये नंबर है या नहीं है. इट मे बी अ चार. रिटर्न्स ट्रू इफ दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू. ठीक है, जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू वैलिड है तो वो रिटर्न ट्रू दे रहा है, अगर वैलिड नहीं होगी तो रिटर्न फॉल्स करेगा. तो ये भी आप क्वेश्चन स्पेसिफिक है. ASCII एंड CHR इज कॉमन. इसमें आप देखें, इफ यू गिव अ, लेकिन ASCII में वी आर प्रोवाइडिंग अ चार, अ कैरेक्टर, सिंगल लेटर, और जो भी लेटर इसके अंदर आप देंगे enclosed by single apostrophe, not by double inverted commas, single apostrophe. जब आप इसको सिंगल apostrophe के साथ दे रहे हैं तो then it is returning an integer number, वो integer number रिटर्न कर रहा है. ठीक है, उसका इक्विवेलेंट जो ASCII टेबल से जो उसका बन रहा है, a का 65 है, so रिटर्निंग इट. एंड CHR में भी यू कैन सी ये क्या कर रहा है कि if you give an integer number then it returns it equivalent letter from the ASCII table. इसका ताल्लुक ASCII and CHR दोनों का ताल्लुक जो है वो ASCII टेबल के साथ है, ASCII वैल्यू के साथ है. तो ASCII वैल्यू of a letter and a letter of ASCII value. ठीक है, तो these are the built-in functions. न्यूमेरिक फंक्शन आप लोगों ने यूज किए हैं अभी लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी. इनिट क्या करता है, रिटर्न्स, ये राउंड नहीं करता. इनिट जो है वो डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको वो कट ऑफ कर देता है, रिमूव कर देता है. इट ओनली रिटर्न 27, चाहे आपका 27.9999 भी हो तो इनिट विल रिटर्न 27. ठीक है. रैंड मैंने बड़ा तफसील से लास्ट लेसन के अंदर आपको करवाया है कि रैंड जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to x, वट एवर द वैल्यू. अगर आपने x 10 लिखा है तो 0 से 10 तक के दरमियान में ये नंबर देगा. ठीक है. एंड इफ यू हैव रिटन 20 तो 0 से 20 के दरमियान होगा. इसके अंदर जो x होगा ये इंक्लूसिव नहीं है. ठीक है, और 0 जो है वो इंक्लूसिव है, 0 को वो ऐड करके रखता है, याद रखें. x जो है वो इंक्लूसिव नहीं है और जो 0 है वो इंक्लूसिव है. तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, आपने क्वेश्चंस के अंदर देखा होगा कि कई जगहों पे आपने क्या किया है, हम लिखते हैं मसलन जब रैंड निकाल रहे होते हैं, रैंड, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने 10 दे दिया. तो अब ये इसको आप इनक्लोज कर रहे हैं किसके अंदर, इनिट के अंदर. ठीक है, एक काम हम ये कर रहे होते हैं कि रैंडम एक नंबर जनरेट कर रहा है, इसके साथ आप +1 कर रहे होते हैं. व्हाई वी आर डूइंग दिस, ये +1 का जो पर्पस है वो है कि जो वैल्यूज जो हैं आपकी, अगर वो कहे, इफ इट सेज, यानी ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सो डोंट मिक्स इट. ऐसा हम कब कर रहे होते हैं, वी आर डूइंग व्हेन द नंबर इज, द क्वेश्चन सेज कि नॉट इंक्लूसिव के बजाय वो कहता है कि x को इंक्लूसिव करें आप. इफ यू आर आस्क्ड टू इंक्लूड द x तो फिर हम +1 करते हैं. +1 से क्या होता है, यूं समझ लीजिए कि नंबर जो 0 से लेकर अभी 9 तक चलेगा, रैंडम जनरेट होगा, ये एक एक डिजिट आगे हो जाएंगे. मसलन ये क्या हो जाएगा, 0 के बजाय 1 से लेकर ये 10 तक जनरेट होगा. तो in place of generating the number between 0, including 0 till less than 10, which is 9, adding 1, it becomes 1 to 10, excluding 0 and inclusive of 10. ठीक है. So this is the purpose of adding values like this. तो ये आपके न्यूमेरिक फंक्शन है जो ज़्यादा कॉमन है, इनिट और रैंड. बाकी ये मैंने कहा कि ये डेट फंक्शन में भी इस पेपर के अंदर क्वेश्चंस हैं, तो दैट्स व्हाई दे हैव एडेड इट. तो अगर कभी ऐसी कोई नई चीज़ कोई ऐड होगी तो यू कैन जस्ट रेफर टू दी इंसर्ट एंड यू कैन सी हाउ दे वर्क. लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दे आर ऑल फंक्शन एंड दे आर रिटर्निंग अ वैल्यू वट एवर दे आर डूइंग. ठीक है. टेक्स्ट फाइल का भी एंड ऑफ फाइल आपने फाइल हैंडलिंग के अंदर एन ऑपरेटर, एंड और नॉट, मोटिव, इनकी भी पैटर्न दिया हुआ है. कंपैरिजन ऑपरेटर ये आप ऑलरेडी जानते हैं, नॉट इक्वल टू. ठीक है जी.
ओके, वी आर नाउ फोकसिंग ओनली ऑन द स्ट्रिंग फंक्शन। ज़्यादा हम स्ट्रिंग फंक्शन पे हैं क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन का है, और इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है लास्ट लेसन के अंदर जो आपके फंक्शंस एंड प्रोसीजर जो हैं उस पर हमने बात की है। अच्छा, अब आपका जो पेपर है, पेपर अगर आप देखें तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रिंग्स के, वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्रोग्राम्स में ही स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज हो रहे हैं। क्वेश्चंस के अंदर जो मेरा टॉपिकल आप लोग यूज कर रहे हो उसके अंदर अगर आप देखो तो जो पेपर 2 का मैंने पहला टॉपिकल ऐड किया हुआ है, पहले टॉपिक में भी आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, यानी इट इज नॉट, यानी इसलिए ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप इसको कहेंगे ये हमारे लिए ऑप्शनल है, चलें सर ने ये वाले 4 टॉपिक बताए हुए हैं, इनको हम करते हैं, पहले ही करते हैं, तो ये उसके अंदर इंक्लूडेड है। इट इज इंक्लूडेड, स्ट्रिंग्स हर जगह छाया हुआ है। जैसे फंक्शन एंड प्रोसीजर आपके पेपर 2 में तमाम क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हैं, और आप फंक्शंस एंड प्रोसीजर से बचकर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पेपर 2 इज कंप्लीटली the programming of the paper 2 is based on your functions and procedures। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर के बगैर प्रोग्रामिंग का कोई यहाँ पर यानी इस वक्त आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन फंक्शन एंड प्रोसीजर के अंदर जो स्ट्रिंग्स के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा शैडोड है, इसका पार्ट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये भी आने चाहिए। अब मैं जो बात कर रहा था कि अगर आप देखें जो एल्गोरिदम बेसिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको बिल्ट इन फंक्शंस नजर आते हैं। मेरा जो टॉपिकल नंबर 1 है उसके अगर आप क्वेश्चंस देखें स्टार्ट के जो मैंने ऐड किए हुए हैं, यहाँ देखें ये भी बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अंदर भी मैंने वैसे कोशिश की है कि उनको सेपरेट करूं, लेकिन बाज़ जगहों पे आपको इनका यूज नजर आता है इनिशियल क्वेश्चंस के अंदर भी। ठीक है, एल्गोरिदम बेसिक्स के अंदर भी। तो सो दैट्स व्हाई अब देखिए यहाँ पे वो सारे ऑपरेटर्स हैं जो मैंने अभी आपको बिल्ट-इन में बताए हैं कि ये सारे ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं, और बिल्ट-इन के मैं आपको मेंशन करता हूँ, मैंने शायद में भी क्वेश्चन को सेपरेट किए हो। तो वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी बिल्ट-इन फंक्शंस। ये देखें जैसे राइट, लेफ्ट, राइट, अब ये आपका एल्गोरिदम बेसिक का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ये दिया हुआ है। दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, ये राइट है, लेफ्ट है, मिड है, लेंथ है, ये आपके 2 मार्क्स के बेस के क्वेश्चंस आपको दिए हुए पेपर के स्टार्ट में। तो इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मस्ट बी वेरी मच क्लियर। अच्छी तरह से आप इसके टॉपिकल से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो आई वाज शोइंग यू सम क्वेश्चंस जो मैं बता रहा था, जैसे यहाँ पे भी देखें डिस्प्ले राइट, सो इट इज इनपुट और आउटपुट, तो दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। ऑलराइट जी, तो आई एम श्योर कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। यहाँ देखें हियर यू हैव, अब इसमें देखें इनमें इस तरह के क्वेश्चन में भी सिंपल एल्गोरिदम का क्वेश्चन है, फॉर द बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट रेफर टू अपेंडिक्स ऑन पेज 14। तो इस तरह से मेंशन्ड होंगे क्वेश्चंस के अंदर कि आपने पेज पे जाकर उसके लास्ट इंसर्ट पे जाके आपने बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो उनको कोई अगर कोई भी कहीं यूज होगा, ये क्वेश्चन है, मिड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इनिट यहाँ पे यूज हुआ है, मॉड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इनिट आस्की इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये देखें 5 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए मैंने। सो बिल्ट इन फंक्शन इसलिए आपके लिए यानी यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस। अब ये भी देखें 5 मार्क्स है, मिड टाइटल 5 3 एंड राइट ऑथर 3, इनिट लेफ्ट राइट। सो this shows that how the built-in functions and especially related to the strings they are important। टाइटल जो है वो एक स्ट्रिंग है, देखें जिसके अंदर 101 ट्रिक्स विद स्पैगेटीज लिखा हुआ है, और इसी को अगर आप देखें, अगर हम इसी को लेट्स से वी सी दिस क्वेश्चन, तो मिड टाइटल आई टोल्ड यू, इन सब का इस्तेमाल मैंने आपको बताया हुआ है। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ।
ताकि ये क्वेश्चंस आपके आप समझ सकें इन क्वेश्चंस को। अब आप देखें कि जो मेन क्वेश्चंस हैं, मेन अब इसके जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स के, स्ट्रिंग्स बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है जी। और ये बेसिकली हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस, ये स्पेशली ये जो जितने भी हैं दे आर इन द फंक्शंस ओनली, ओके, बिल्ट इन फंक्शन। तो यू मस्ट हैव, अच्छा जी, जो मैंने आपको बताया बिल्ट इन फंक्शन में जो मोस्ट कॉमन है, दे आर लाइक लेफ्ट, दे आर लाइक राइट, दे आर लाइक मिड, और इसी तरह से लेंथ। लेंथ तो आपको इंटीजर रिटर्न करेगा ऑल दो, लेकिन ये तीन सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इसके बाद अगर देखें आस्की, और इसके बाद सी एच आर, दीज आर द मोस्ट कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस। एक्स अगर हमारे पास है, दिस इज द कंप्यूटर साइंस क्लास, मसलन अगर हम ये लिखें तो लेफ्ट का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या करेगा, इफ गिव अगर हम देते हैं x को, मसलन हमने वैल्यू दे दिया, तो लेफ्ट क्या करेगा, इफ वी गिव लेफ्ट। अब लेफ्ट में आप देखें, मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट जो है पैरामीटर्स में देखें, एक स्ट्रिंग आपने दे दिया है और एक आप x दे रहे हैं। ये x किसको दे रहे हैं कि नंबर ऑफ द लेटर्स दैट यू टेक फ्रॉम द x फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो अब हम इसको x दे रहे हैं और नंबर ऑफ लेटर हम इसको दे रहे हैं, मसलन 1 2 3 4, 4 अगर दे रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इट विल गिव अस, अगर हम इसको, अच्छा जी, ये अब हमें, यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी यूज अ बिल्ट इन फंक्शन और एनी फंक्शन, वी राइट इट ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल टू साइन, ठीक है। तो हम इसे अब जब आउटपुट करते हैं, मसलन आंसर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ये मैंने शुरू में मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि हम यूज कर रहे हैं सब में आंसर एज स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। तो अब अगर हम आउटपुट करेंगे आंसर, तो हमारे पास जो आएगा स्ट्रिंग वो आएगा दिस विल बी रिटर्न, दिस इज द लेफ्ट, ठीक है, दिस वन, और ये वाला दिस वन। देन लाइकवाइज राइट, राइट में आप देखो ये लेफ्ट हो गया, ये मैं वैसे बीच में हेडिंग डालूं आपकी समझने के लिए, नो यू डोंट नीड टू राइट इट इन द कोड, समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। इसी तरह राइट को अगर आप करें और आप डन करें राइट, राइट में व्हाट हैपेंस, क्या होता है, सो वी राइट राइट, और इसमें आपने इसी तरह स्ट्रिंग बता दिया कौन सा है, गिव मी अ मिनट, ओके। राइट में अब हमने दे दिया यही वाला आउटपुट कर दिया, मसलन हमने x दिया और हमने कहा कि फ्रॉम द 1 2 3 4 5 अगर दे रहे हैं, तो व्हेन वी आर आउटपुटिंग तो क्या होगा, आउटपुट आंसर कर रहे हो तो व्हाट विल कम आउट ऑफ इट, प्लस, ये स्मॉलर के साथ, ठीक है। दिस इज हाउ द राइट विल बी जनरेटेड। तो लेफ्ट राइट हो गया, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो मिड है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप उनको यूज कर सकते हैं जहां जहां उनकी रिक्वायरमेंट है। मिड देखें, मिड क्या कर रहा है, व्हाट द मिड इज डूइंग, मिड इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग, इसका काम क्या है, एक्सट्रैक्ट अ लेटर और extract a letter or more than one letter, ठीक है।
एक या एक से ज्यादा लेटर आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। Now you see from the given location, जो आप लोकेशन देंगे from the given location in the sentence, जो सेंटेंस है उसमें जहां पे गिवन लोकेशन है उस लोकेशन से ऑनवर्ड वो आपको निकाल के देगा। तो मिड भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्ट्रिंग्स। इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। मिड में आप देखें व्हाट वी आर डूइंग। अब इसी वाले इसको हम यूज करते हैं। आंसर इज इक्वल टू मिड and then we give x and then we give the location। मसलन मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूटर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वन थिंग यू शुड कंसिडर, मैंने पहले भी बताया है कि दीज ब्लैंक स्पेसेस आर आल्सो कैरेक्टर्स, इन्हें हम नल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। दे आर काउंटेड। अब देखो 1 2, अब कैरेक्टर्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 पे जाकर ये हमें कंप्यूटर मिल रहा है। सो वी राइट द स्टार्टिंग लोकेशन 13। और कितने डिजिट्स उठाने हमने? 13 को शामिल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हमने उठाने। तो 8 हमने लिख दिया। अब ये जब आउटपुट करोगे आंसर, तो ये जो आपको रिटर्न करेगा वो करेगा कंप्यूटर, ये आपको रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ मिड इज यूज्ड। अभी मिड का बड़ा हेल्पफुल किस्म का ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम एक एक लेटर को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आई विल कम टू दैट पॉइंट। इसको मैं कुछ इनिशियल बताता हूँ तो विल मूव टुवर्ड द प्रोग्राम्स एंड विल सी हाउ दे आर यूज्ड। ठीक है। मिड के बाद देन आस्की इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप किसी भी लेटर का इक्विवेलेंट आप क्या करते हो कि उसको निकालते हो। इक्विवेलेंट आप इसका आस्की नंबर निकालते हो, ये निकाल के देगा। ठीक है। लेट्स से अगर हम दे रहे हैं कि आंसर इज इक्वल टू आस्की एंड वी गिव बी, अगर आप इसको बी दे रहे हैं सो इट इज वी विल गिव सिंगल अपॉस्ट्रोफ। ये याद रखें कि सोडो कोड में सिंगल अपॉस्ट्रोफ इज फॉर जार एंड डबल इज फॉर स्ट्रिंग। वी राइट आउटपुट और आस्की आंसर, तो ये हमें 66 रिटर्न कर देगा। तो दिस इज हाउ दे आर यूज्ड। आस्की आप निकालते हैं और इसी तरह से 4 कर सकते हैं, नंबर से 4 भी निकल सकता है। सो वी हैव दीज। तो ये क्लियर हो गई जी आपको लेफ्ट राइट मिड। लेंथ जो है, लेंथ का क्या काम है? लेंथ फॉर एग्जांपल ये पूरा जो स्ट्रिंग है एक्स का, ये हमें लेंथ रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34। लेंथ हमें 34 वापस करेगा। मसलन आप उसको आंसर कर रहे हो इज लेंथ x, तो ये हमें क्या करेगा? आप जब इसको आउटपुट करोगे आंसर, तो कितना मैंने बताया था? 74 34। मुझे ये याद पड़ता, मैंने ये कहा शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 33। हाँ जी 34 इसने रिटर्न किया। दिस इज हाउ द स्ट्रिंग्स they are used. नाउ कमिंग टुवर्ड दी क्वेश्चंस कि इनको अब यूज हमने कैसे करना है। और इसके लिए आपको मैंने जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, अगर हम उन्हीं की तरफ आए तो यू विल गेट दी मसलन एक बड़ा उसके अंदर एक क्वेश्चन है जो मैं अक्सर करा रहा होता हूँ, आपको बताता हूँ, उसको रेफर करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाउ वी कैन यूज इट। मैं उसी क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेस्कटॉप 10 जी।
नाउ सी दिस क्वेश्चन, इस लिस्ट के अंदर अगर हम आ जाएं अब स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस के ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऑन द टॉप, ये देखें, राइट अ सूडो कोड that accepts a string and then calculate a numeric value from the string. अब बड़ा रेलेवेंट और बड़ा, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और उसको फिर, अब हम यहाँ पे कोई बिल्ट इन क्या कहते हैं इसे, इसमें कोई स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप कोई फंक्शन या प्रोसीजर बनाए, यू कैन डायरेक्टली राइट इट। तो हम क्या करते हैं, मसलन आउटपुट, ये आपके स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट राइट अप सूडो कोड। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट हम कहते हैं जी एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट। यूजुअली हम स्ट्रिंग्स जो रिसीव कर रहे होते हैं उनके लिए हम नॉर्मली एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिक्लेयर इन स्ट्रिंग के नाम से, इन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग। अब हमने ये स्ट्रिंग ले लिया, सो इन स्ट्रिंग, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब देखें आपने इसकी फॉर्मेशन देखें, क्वेश्चन को जब तक आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे तो ही आप उसका अच्छा राइट सोल्यूशन लिख सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर है कि सूडो कोड दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, जो हमने इनपुट आउटपुट करके कर दिया, एंड देन कैलकुलेट द न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का एक न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब कि हमें इस स्ट्रिंग के हर लेटर पे जाना है, उस लेटर को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। अब क्या क्या काम करने पड़ेंगे हमें यानी इसके अंदर वी नीड टू गो इनटू दी एवरी, मैं ऊपर जरा स्टेप्स बताता हूँ कि हम मसलन इनपुट द स्ट्रिंग, फिर extract each letter from the string, then convert the letter into numeric value, then add this value into a variable for sum, and then output the total or sum value in the end. ये आपके स्टेप्स हैं इसके, कि आपने स्ट्रिंग को इनपुट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है लेटर उसमें से, कन्वर्ट करना है उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू में, और ऐड करना है उसको। तो अब देखिए हमने इनपुट कर लिया है, जब हमने एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच लेटर, तो इसका मतलब कि हमें उसके हर लेटर पे बार बार जाना पड़ेगा, तो हमें एक लूप की जरूरत है, ठीक है। फॉर हम कहते हैं आई इज इक्वल टू 1 2, और लूप कहां तक जाएगा, लूप जाएगा उसके टोटल जो नंबर ऑफ लेटर्स के लिए। तो उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया और उसमें हमने दे दिया इन स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब हमें एक वेरिएबल और चाहिए जिसके अंदर हमें क्या चाहिए जी, डिक्लेयर, एक हमें चाहिए जी स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, या हम कह लें जी के दैट इज इसको इन्होंने कहा जी न्यूमेरिक वैल्यू, नम वैल्यू कह दे, ठीक है, एज, अब ये हमें इंटीजर बनाना है और नम वैल जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज कर दिया टू 0। अब क्या किया, यहां से अब एक हमें चाहिए, एक टेम्प भी चाहिए हमें, डिक्लेयर टेम्प स्ट्रिंग हमें चाहिए, और वो हम उसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इट कैन बी स्ट्रिंग एज वेल, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन चलें देखते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं जी कि नंबर हमने लिया, उसको हमने टेम्प स्ट्रिंग इज नाउ मिड, और उसके अंदर हमने ले लिया इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग लिया, और उसके बाद इसको दे दिया आई पर जाके 1 लेटर हमने ड्रॉ किया, क्योंकि आप देखें मैंने आपको जो इंसर्ट बताया था मिड का इंसर्ट, अगर आप देखें इन मिड इंसर्ट
रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ y। सो एक जो पहला पैरामीटर है वो एक स्ट्रिंग है जो आपके पास आया है। सेकंड पैरामीटर जो है वो बता रहा है द लोकेशन, द स्टार्टिंग लोकेशन, एंड y इज टेलिंग द नंबर ऑफ लेटर्स दैट यू विल ड्रॉ। तो हमने इन स्ट्रिंग बता दिया जो यूजर से आ रहा है, आई बता रहा है कि उसकी लोकेशन, और वन बता रहा है कि कितने लेटर्स निकालने, और वो टेम्प स्ट्रिंग को हमने दे दिया। अब आप इस टेम्प स्ट्रिंग को, नाउ व्हाट विल वी डू, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक न्यूमेरिक वैल्यू में, और न्यूमेरिक वैल्यू टेम्प स्ट्रिंग से हम ले लेते हैं। अब वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, स्टेप्स के अंदर हम इसे सेपरेट कर रहे हैं। डिक्लेयर नाउ न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ठीक है जी, न्यूमेरिक स्ट्रिंग बन गया। अब ये हमारे पास इंटीजर 4 इंटीजर के अंदर, तो ये कैसे निकलेगा, नम स्ट्रिंग या नम 4 कह लो, क्योंकि 4 अब इसमें आ गया, इज इक्वल टू, हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, आस्की वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, ऑफ दी टेम्प स्ट्रिंग, जो सेपरेट एक्सट्रैक्ट किया आपने स्ट्रिंग में से एक एक लेटर एक्सट्रैक्ट किया है, उसका आस्की वैल्यू निकाल के नम 4 को आपने दे दिया। ठीक है, और इसके बाद अब आप टोटल करें, व्हाट टोटल, नम वैल इज इक्वल टू नम वैल प्लस नम 4, ये आपका टोटल हो गया। नेक्स्ट आई, अब आप देखें कि आपने जो वैल्यू इनपुट की थी इन स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल ये जो इनपुट किया है, ये आपने इनपुट किया है, दैट इज द ए, अभी मैं सिंपल ए बी सी कहता हूँ, ये इनपुट आपने किया ए बी सी, ये आपने 3 लेटर्स इनपुट किए। अब पहले इसमें से ए निकालेगा, यहाँ पे, यहाँ क्या निकला, हेयर इट ड्रॉ, मसलन इसको ए मिल गया है, और इस ए का इसने क्या किया, इसने जब इसको कन्वर्ट किया तो ये 65 बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 65 हो गया। तो इसका मतलब कि नम वैल में क्या आ गया, 65 आ गया। अब अगला बी है, दैट इज 66, तो 65 प्लस 66, फिर क्या होगा, सो 65 प्लस 66 हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में इनका टोटल जो हो जाएगा 65 प्लस 66 प्लस 67, ये टोटल आपका आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। और आखिर में आप क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे द numeric value for the string for the input string is, अब दे देंगे num well, this is how we do this। ये है जिससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं अपना इसे मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को, और उसके बाद आप अगर क्वेश्चंस करना चाहें तो वी कैन डू दैट।